वेद का एक मंत्र गायत्री भारत में पैदा होने वाले, भारत को मातृभूमि और पितृभूमि मानने वाले हर व्यक्ति को याद है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अन्य मंत्र याद हो या न हो, ये मंत्र लगभग हर व्यक्ति को याद होता है। ठीक उसी प्रकार गीता की भी एक गायत्री है, वो भी लगभग हर हिंदू को याद होता है। अन्य श्लोक याद हो या ना हो, पर गीता की गायत्री सबको याद रहती है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। ये जीवन क्षेत्र है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयत। ये शरीर क्षेत्र है, इस शरीर में जो तुमने बोया है उसको काटना पड़ेगा। कर्म करने में तुम पूर्णतया स्वतंत्र हो। अच्छा करो बुरा करो, पूरी तरह से स्वतंत्र करता जो भी कर्म कर रहा है करने में स्वतंत्र है, परंतु फल भोगने में पूरी तरह से परतंत्र है। लाखों योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, और एक ही विशेषता है मुख्य रूप से मनुष्यों में और अन्य प्राणियों में भेद रेखा खींचती है। वो कौन सी? बुद्धि की। यन मनसा ध्यायति, व्यक्ति मन से विचार करता है, और क्योंकि मन से विचार करने की शक्ति केवल मनुष्य के पास है, संसार का सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहा गया। और कर्मों को करने की सामर्थ्य भी इस बुद्धि के होने के कारण मनुष्य के पास ही है। अब इस बुद्धि के होने सन्मार्ग पर चलाना है या कुमार्ग पर चलाना है, ये मनुष्य के हाथ में है। इस बुद्धि से अच्छे कर्मों को करना है या बुरे कर्मों को करना है, ये मनुष्य के हाथ में है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वयं के द्वारा अपना उद्धार करो। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम प्रसादयेत। आत्मा ही आत्मनो बंधु आत्मना। तुम स्वयं अपने बंधु हो और तुम स्वयं अपने शत्रु हो। इस कुरुक्षेत्र में बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाते हुए जीवन में आगे बढ़ोगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक सारथी की आवश्यकता होती है, एक रथ की आवश्यकता होती है। उस रथ के घोड़े कैसे हों और सारथी कैसा हो? अर्जुन के घोड़े सफेद रंग के घोड़े थे। अर्जुन ने भगवान को सारथी बना लिया था। दोनों जाते हैं भगवान के पास। एक कह रहा है, भगवान आपके पास समय हो न हो, आप तो अपनी जो शस्त्र अस्त्र हैं आपके पास, आपकी चतुरंगिणी सेना है, उसको मेरे साथ भेज दो। पर अर्जुन कहता है, भगवान मुझे न आपकी सेना की जरूरत है, न मुझे आपके शस्त्र और अस्त्रों की जरूरत है, मुझे तो आपकी जरूरत है। बस आप मेरे रथ को हाँकने वाले बन जाना, आप मेरे रथ के सारथी बन जाना। जिधर मुझे चलना हो, जिधर मुझे जाना चाहिए, जो मेरे लिए कल्याण का रास्ता है, उधर मुझे ले चलना। भगवान आप मेरे रथ को चलाने वाले बन जाओ। जिसने धर्म रूपी भगवान को अपने रथ का सारथी बना लिया है अपने जीवन का, वो अपने जीवन में कभी भी विचलित नहीं होता, वो अपने जीवन में कभी भी कंपायमान नहीं होता, कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानता। वेदों का एक क्रम है, चारों वेदों का। पहला ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद है, तीसरा सामवेद है और चौथा अथर्ववेद है। पहला ऋग्वेद क्यों है? अथर्ववेद पहले क्यों नहीं? या यजुर्वेद पहले क्यों नहीं? ऋग्वेद कहते हैं
ऋग माने ज्ञान, अर्थात जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। प्रकृति से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान जिससे मिलता है उसे ऋग्वेद कहते हैं। देखो, वेद केवल हिंदुओं का ही ग्रंथ नहीं है, और गीता का संदेश भी केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। वेद और गीता सब के लिए है। दुनिया में 2 पुस्तकें ऐसी हैं जिनका संसार की सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, एक गीता और एक बाइबल। बाइबल के अधिकांश अनुवाद बाइबल को मानने वाले अनुयायियों ने ही किए हैं, परंतु गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अनुवाद हिंदुओं से बाहर के लोगों ने किए हैं, क्योंकि गीता में जो संदेश है वो शाश्वत संदेश है, वो संदेश वेद का संदेश है, वो संदेश हर समय रहने वाला संदेश है। जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता। सूर्य का प्रकाश केवल भारत के लिए है क्या? केवल हिंदुओं के लिए है क्या? केवल इंदौर के लिए है क्या? जैसे सूर्य का प्रकाश सारे संसार के सब प्राणियों के लिए है, ऐसे ही गीता रूपी अमृत का ज्ञान सब संप्रदायों के सब व्यक्तियों के लिए है, सब मनुष्यों के कल्याण के लिए है, क्योंकि गीता वेद का पावन संदेश देती है। तो ऋग्वेद पहले क्यों? पहले ज्ञान प्राप्त करना होता है, पहले जानना होता है, उसके बाद कर्म होता है। पहले जानोगे फिर कर्म करोगे। कर्म के लिए कौन सा वेद आया? यजुर्वेद। यदि बिना जाने कर्म करोगे, यदि कोई ड्राइवर बिना ज्ञान के किसी गाड़ी को चलाएगा, अर्थात क्रिया में ढालेगा, तो गाड़ी की भी और ड्राइवर की भी दोनों की हानि होगी। पहले जानना होगा कि गाड़ी क्या है, उसको कैसे चलाना होता है, पहले ज्ञान। इसलिए पहले ऋग्वेद, फिर उस ज्ञान के अनुसार कर्म, यजुर्वेद, और उस ज्ञान के अनुसार कर्मों को करना शुरू कर दिया। जिसने तल्लीनता से कर्मों को करना आरंभ कर दिया, जिसका जीवन संगीत बन गया अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, जो अपने कर्तव्यों में ईमानदारी से तल्लीन होकर उनका निर्वहन कर रहा है, उसका जीवन संगीत बन जाता है और वो शाम का उपासक बन जाता है। इसलिए तीसरा वेद सामवेद।